Now let's see 12th question, which is last question of this exercise. Three numbers are in AP and their sum is 15. तीन नंबर AP के हैं, ठीक है, जिनका सम 15 है. If 1, 4 and 19 are added to these numbers respectively, the resulting numbers are in GP. Find the numbers. Okay, दो conditions दे रखी हैं, तीन numbers AP के हैं. अगर उनमें रिस्पेक्टिवली 1, 4 एंड 19 ऐड किया जाए तो जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे वो एक जीपी फॉर्म करेंगे. हमें वो तीनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं. थ्री नंबर्स ऑफ एपी हमें लेट करने होंगे. हमें मालूम है डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इन एपी इज कांस्टेंट. एपी में कॉमन डिफरेंस होता था डी एंड कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में डी का डिफरेंस होता था. फर्स्ट टर्म को ए से लेट करते थे. अगर आपने एपी की हो तो ये आपको पता होगा. तो यहां पर सबसे पहले लेट करेंगे थ्री टर्म्स ऑफ एपी. लेट थ्री टर्म्स लिख सकते हैं, क्वेश्चन में नंबर लिखा है तो यहां पर नंबर लिख देंगे. लेट थ्री नंबर्स ऑफ एपी ए माइनस डी, ए प्लस डी. एंड इन तीनों नंबर्स का सम कितना है 15. क्वेश्चन में गिवन है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 15. ये कहां से, ये गिवन है, ठीक है. ओके अब यहां से ये डी माइनस का है, ये डी प्लस का है, दोनों कट जाएंगे. ए प्लस ए 3a इक्वल्स टू 15. तो यहाँ से a इक्वल्स टू 15, 3 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. तो a क्या आ रहा है हमारे पास 5. यहाँ से a हमने फाइंड आउट किया. सेकेंड हमें दिया गया है कि अगर हम रेस्पेक्टिवली इनमें नंबर्स एड ऑन करें. क्या क्या एड ऑन करें, यहाँ पर 1, 4 एंड 19. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, इसमें क्या ऐड करना है 1. तो बोथ साइड यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे. ये फ्रॉम क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन. एंड दूसरी टर्म क्या है हमारे पास a, इसमें क्या ऐड ऑन करना है 4. ये भी क्वेश्चन में दे रखा है. थर्ड टर्म क्या है हमारे पास a प्लस डी, इसमें क्या ऐड ऑन करना है 19. ओके तो ये हमने रिस्पेक्टिवली 1, 4, 19 तीनों टर्म्स में ऐड किया. अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये जीपी फॉर्म कर रही है. जो रिजल्टिंग टर्म्स है वो एक जीपी फॉर्म कर रही है. एंड वी नो दैट कॉमन रेशियो बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ जीपी इज कांस्टेंट. मींस अगर मैं इसकी इसके साथ रेशियो फॉर जीपी के लिए क्या होता है, इसकी इसके साथ रेशियो a प्लस 4 अपॉन a माइनस डी प्लस 1 इक्वल्स टू होगी इसकी इसके साथ रेशियो, दैट इज a प्लस डी प्लस 19 अपॉन a प्लस 4. अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 5 है. तो सबसे पहले a की वैल्यू पुट करते हैं. यहाँ पर a कितना है 5 प्लस 4 अपॉन a कितना है 5 माइनस डी प्लस 1 इक्वल्स टू a कितना है 5 प्लस डी प्लस 19. a कितना है 5 प्लस 4. ओके ये a की वैल्यू आप यहाँ पर भी पुट कर सकते थे, ठीक है. अब 5 प्लस 4 9 अपॉन 5 प्लस 1 6 माइनस डी इक्वल्स टू यहाँ पर 5 प्लस 19 24 प्लस डी अपॉन 5 प्लस 4 9. ओके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. अब हम 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू ये 24 प्लस डी मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस डी के साथ. 9 9 जा 81 इक्वल्स टू ये ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 24 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 24 माइनस डी से मल्टीप्लाई होगा माइनस 24 डी. डी 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 डी. डी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डी स्क्वायर. अब ये डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको डी के लिए सॉल्व करेंगे. ओके 81 यहाँ पर 6 4 जा 24 4 2 6 2 जा 12 12 प्लस 2
14 माइनस ये 24d है 6d प्लस माइनस माइनस होगा साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे है। 24 में से 6 माइनस किया 18d, उसके बाद माइनस डी स्क्वायर। अब d के लिए सॉल्व करना है इसको, तो डी स्क्वायर को पॉजिटिव रखेंगे, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो डी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये भी पॉजिटिव 18d, ठीक है। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस 4 राइट। ये तो इस साइड ही रह गया, इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 18d, ये माइनस प्लस माइनस होगा साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे है, तो माइनस 144 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 14 में से 8 माइनस किया तो 6, 63 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे फॉर डी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। कैसे करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो कि यहाँ पर 1 है, तो 63 आ रहा है। अब ये है 18, इसको कैसे हम स्प्लिट करेंगे, 63 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पर हमें 18 चाहिए, तो यहाँ पर 7 3 ज़ा 21 एंड 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। इट मीन्स 21 एंड 3 दो ऐसे नंबर हैं जिनको यूज करके हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव 18 चाहिए, इट मीन्स ग्रेटर नंबर को पॉजिटिव रखेंगे एंड स्मॉलर नंबर को नेगेटिव रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस 3d एंड लास्ट में ये माइनस 63 एज इट इज इक्वल्स टू 0। पेयरिंग करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अकेला d, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, डी स्क्वायर था तो एक d प्लस यहाँ से d बाहर आया तो 21, यहाँ से माइनस d कॉमन आ जाएगा और दूसरा 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर d बचा, माइनस कॉमन है तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। अब 63 कैसे आ रहे हैं, 21 3 ज़ा 63 होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 21 इंटू 3 63, 3 अगर कॉमन ले चुके हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 21 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे d प्लस 21 एंड दूसरी ब्रैकेट क्या बनेगी d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से d की दो वैल्यूज आने वाली है, d प्लस 21 इक्वल्स टू 0 एंड d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से d इक्वल्स टू माइनस 21 एंड यहाँ से d इक्वल्स टू 3। ओके, d की दो वैल्यूज आ रही हैं, a की एक वैल्यू आई थी 5। हमें ये तीन टर्म्स फाइंड आउट करनी है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब d की दो वैल्यूज होने की वजह से इसके दो तरीके से आंसर्स आएंगे, वो कैसे, यहां पर करते हैं। a तो हर बार 5 रहने वाला है, 4 d इक्वल्स टू माइनस 21। माइनस 21 के लिए फर्स्ट टर्म क्या आएगी, a माइनस डी, a कितना है 5 माइनस d कितना है माइनस 21, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 21 26। सेकेंड टर्म a2 कितनी है a के बराबर दैट इज 5। थर्ड टर्म a3 किसके बराबर है a प्लस डी, दैट इज a कितना है 5 एंड d माइनस 21। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस होगा साइन वो जो ग्रेटर नंबर की आगे है, माइनस 21 माइनस 5 16। एक तो ये आंसर आ गया, तीन टर्म्स कौन सी आ गई 26 5 एंड माइनस 16 एंड दूसरा 4d इक्वल्स टू दूसरी वैल्यू d की 3 है, इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या आएगी a माइनस डी दैट इज 5 माइनस d कितना है 3 2, a2 कितना आएगा a2 a के बराबर है तो 5, a3 a प्लस डी दैट इज 5 प्लस d कितना है 3 8। तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा यहां से 2 5 8। अब चाहे ये वाला आंसर है चाहे ये वाला आंसर है, दोनों आंसर्स करेक्ट आंसर्स हैं। और आपको ये नहीं सोचना कि आप इन दोनों में से एक ही आंसर लिखेंगे एग्जाम में, अगर दो आंसर आ रहे हैं तो दोनों मेंशन करेंगे, ठीक है।